क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। बेसिकली पॉलिनोमियल के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, कोएफिशिएंट उसका क्या होता है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं और इसकी डिग्री, पावर, पॉलिनोमियल की क्या कंडीशंस होती हैं और ये सब जानेंगे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी। पॉलिनोमियल एक फंक्शन है इन वेरिएबल एक्स, ये ज़रूरी नहीं है एक्स हो, एक्स वाई जो भी ए बी सी डी होती हैं वो उसमें कोई भी हो सकता है। विद डिग्री एन, डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं टर्म्स क्या होती हैं। टर्म जो ये प्लस से पहले ये एक टर्म है, उसके बाद में अनदर टर्म है और यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या कहलाएंगी, इसकी टर्म्स कहलाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये x+2 है, x+2 में ये एक टर्म है और ये अनदर टर्म है, तो ये दो टर्म है टोटल। अगर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो 3r +1 ये वन टर्म, सेकंड टर्म प्लस 3r² ये थर्ड टर्म, तो तीन टर्म है इसके अंदर। नाउ अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें टर्म क्या होता है। नाउ कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल जो होता है हमारा उसके आगे जो भी चीज़ मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x⁻n−1 क्या हुआ, an−1। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं हम। 3x² + 4x + 1, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट होगा 3, x का कोएफिशिएंट होगा 4 और 1 ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट टर्म। नाउ और पॉलिनोमियल की जो बेसिक कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो पावर होती है, जैसे कि यहाँ पर ये पावर है, पावर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और कैन नॉट बी निगेटिव। ना ही तो पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल 1/2, 3/2, 4/3 ये सब क्या है, फ्रैक्शन है। तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम एनसीईआरटी से रेफ़र करते हैं, यहाँ पर √x + 3 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x⁻ 1/2 है, तो 1/2 फ्रैक्शन है, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली x⁻−1, तो -1 क्या है, यहाँ पर नेगेटिव पावर, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। यहाँ पर x⁵ यहाँ पर 5 है पावर, और यहाँ पर पावर 4 है, और यहाँ पर पावर 0 है। तो यहाँ पर पावर 5 इज़ द हाईएस्ट पावर, देयरफॉर डिग्री क्या होगी इसकी, 5 डिग्री होगी। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल आप बताइएगा, यहाँ पर ट्राई कीजिएगा इसको। और यहाँ पर एग्जांपल थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। कोई भी अगर ये कांस्टेंट टर्म है एग्जांपल 3 में, तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है उसका मतलब ये नहीं कि उसमें वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल होता है लेकिन उसकी पावर होती है 0। और ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब है x⁻0 = 1, और 2 में 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 0 डिग्री हो जाएगी इसकी। अब टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल बेसिकली कांस्टेंट टर्म होती है जो कि 0 होती है, मतलब जिसमें कोई वेरिएबल ना हो और 0 हो, उसको हम बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। और जो मेन टाइप्स होते हैं उसके होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है। ए पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल x, 3r -t ये सब क्या है, मोनोमियल है, सिर्फ एक टर्म है इनके अंदर। और बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म होती हैं, जैसे कि यहाँ पर 3t + 1, तो 3t अलग टर्म है और 1 अलग टर्म है।
माइनस एम प्लस वन, एम यहाँ पर अलग टर्म है, वन अलग टर्म है। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, एग्जैक्टली थ्री टर्म्स, इसमें सिर्फ थ्री टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर तीन टर्म है, वन टू थ्री, तीन टर्म्स हैं यहाँ पर। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 एग्जाम्पल वन, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है, और रीज़न के साथ बताइएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल वन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पर वेरिएबल x, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, तो वेरिएबल सेम टाइप का है, इसलिए वन वेरिएबल होगा। पॉलिनोमियल भी है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो ना ही तो फ्रैक्शन में है और ना ही नेगेटिव है, इसी वजह से ये पॉलिनोमियल है। और वेरिएबल भी सेम है, तो इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी है, तो इसका रीज़न यही हो जाएगा। सेकंड में y⁴, तो यहाँ पर y सिर्फ y है, अनदर वेरिएबल नहीं है। अगर y के अलग यहाँ से m r कुछ और भी होता है इसके साथ तो ये टू वेरिएबल हो जाता एंड सो ऑन, लेकिन यह सिर्फ y है तो वन वेरिएबल है। और इसकी जो पावर है वो ना ही तो फ्रैक्शन में है ना ही नेगेटिव में है, इसी वजह से पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके से थर्ड को देखिए, थर्ड में जो t है, थर्ड एग्जांपल देखिए इसका थर्ड पार्ट, यहाँ t की पावर 1/2 है और यहाँ t मल्टीप्लाई √2, यहाँ जो t की पावर है वो 1/2 है और 1/2 क्या है, फ्रैक्शन। और हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पावर है वेरिएबल की वो ना ही तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना ही नेगेटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। नाउ कम टू पॉइंट एग्जांपल नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ एग्जांपल 2, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल है, जो भी वेरिएबल में मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 प्लस 1, x² का कोएफिशिएंट प्लस 1 और 2 जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है। सिमिलरली बाकी आप कीजिएगा इनको। एग्जांपल 3 है, गिवन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल होना चाहिए, डिग्री 35 होनी चाहिए। तो इसके लिए कोई भी वेरिएबल की पावर 35 रख दीजिएगा और दो टर्म कर दीजिएगा, उसमें ये क्या है, बाइनोमियल है, डिग्री 35 है। सिमिलरली मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, डिग्री 100 होनी चाहिए और एक टर्म होनी चाहिए, इसको खुद ट्राई कीजिएगा। राइट द डिग्री फॉर, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, बस सिंपल है, हाईएस्ट पावर लिख दीजिएगा। फोर्थ का मैं बता देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई x⁴ y⁴ कुछ भी मान सकते हैं, तो डिग्री यहाँ पर 0 रहेगी। कांस्टेंट टर्म में डिग्री 0 होती है, ये याद रखने का। 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसमें वन टर्म होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब दो टर्म होनी चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब तीन टर्म होनी चाहिए। इसमें दो टर्म है, x² और x, इसमें भी दो टर्म है, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप।